we will discuss citizenship by naturalization. The central government may, on an application, grant a certificate of naturalization to any person not being an illegal migrant if he possesses the following qualification. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को जो है ऑन एन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ग्रांट कर सकती है बशर्ते कि वो कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो और इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही इज़ नॉट सब्जेक्ट or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subjects or citizen of that country by naturalization. कि कोई भी पर्सन अगर वो किसी ऐसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ पे इंडियंस को फॉरेन सिटीजनशिप को अक्वायर करने से रोका जाता है, इट मीन्स कि वहाँ की गवर्नमेंट इंडियंस को जो है बाय नेचुरलाइजेशन सिटीज़न नहीं मानती है, नहीं बनाती है, तो ऐसी कंट्री के सिटीजन्स को हम भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करेंगे. Next condition is that if he is a citizen of any country, he undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. कि अगर उसकी एप्लीकेशन को इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया गया है, इट मीन्स कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उसे एज ए इंडियन सिटीज़न बना देती है तो वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो फॉरेन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगा, तब गवर्नमेंट उसको इंडिया का सिटीज़न बना सकती है. Third condition is that he has either resided in India or been in service of government in India or partly the one and partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of application for registration. इसमें हमें दो कंडीशंस दी गई हैं. फर्स्ट तो ये कि वो 12 महीने से इंडिया के अंदर रिज़ाइड कर रहा है, प्लस इसमें साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है. इट मीन्स कि वो कोई फॉरेन ऑफिशियल है जिसे फॉरेन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर भेजा है अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ के ऑफिसेज इंडिया के अंदर लोकेटेड होते हैं जहाँ पे वो अपने ऑफिशियल्स को भेजती है सर्विसेज रेंडर करने के लिए. यहाँ पे डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही जो एम्बेसीज़ के अंदर होते हैं, यहाँ पे ऑफिसेज़ की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं फॉरेन गवर्नमेंट की जो कि लोकेटेड हैं इंडिया के अंदर. बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं जो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर वो अपने ऑफिशियल्स को भेजती है अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए. तो या तो वो पर्सन जो है 12 महीने से इंडिया के अंदर रह रहा है और साथ ही साथ अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो उस केस में हम उस पर्सन को बाय एप्लीकेशन उसको इंडिया का सिटीज़न मान सकते हैं. Fourth condition is that during the 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he has either resided in India or been in service of a government in India or partly the one and partly the other for a period amounting in the aggregate to not less than 11 year. यहाँ पे ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया है कि वो 12 महीने से इंडिया के अंदर रह तो रहा है, प्लस साथ में क्या है कि पिछले 14 साल से वो इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा था. इट मीन्स पिछले 14 ईयर्स में वो सर्विसेज को रेंडर कर रहा था और उसमें से भी प्रॉपर 11 साल तक उसने अपनी सर्विसेज को रेंडर किया हो. इट मीन्स कि 14 ईयर्स से वो था तो इंडिया में ही कि भाई वो इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो उन 14 सालों में से कम 11 सालों तक उसने प्रॉपर अपनी सर्विस इंडिया के अंदर रेंडर की है और अभी वो पिछले 12 महीने से जो है इंडिया में रह भी रहा है, तो वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न बाय नेचुरलाइजेशन बन जाएगा. फिफ्थ कंडीशन इज़ दैट ही इज़ ऑफ गुड करेक्टर, कि उसका चरित्र अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है. सिक्स्थ कंडीशन इज़ दैट ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान का जो 8वां शेड्यूल है उसके अंदर अभी प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, तो उनमें से किसी भी लैंग्वेज की अगर उसे नॉलेज है तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है बाय नेचुरलाइजेशन.